नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 अक्टूबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध डेली करंट अफेयर्स से होगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। यह अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह अभियान जो संबंधित है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हाल ही में अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी की और इसके साथ साथ उन्होंने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए पोर्टल भी एक जारी किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। और ये क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि इस दिन खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। 16 अक्टूबर 1945 में खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसको मनाने का जो उद्देश्य है, आयोजित करने का जो उद्देश्य है, वो कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जो जीवन निर्वहन की स्थिति है उसमें सुधार लाना और उसके साथ साथ सुधार लाते हुए पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाना इसके उद्देश्यों में शामिल है। और इसके साथ साथ कुपोषण का जो एक संकट है उसको समाप्त करना और साथ में जो कि खाद्य सुरक्षा संकट है उसको भी समाप्त करना। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार खाद्य सुरक्षा संकट गहरा रहा है, उसको समाप्त करना भी इसका एक उद्देश्य है। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक चित्रदुर्ग से ये कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है ये एक अंतरिक्ष यान के रूप में कार्य करेगा जो पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वापस पृथ्वी पर ग्लाइड करेगा, यानी कि वापस पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा, ताकि बार बार हम लॉन्च व्हीकल पर जो होने वाला खर्चा है उसमें कटौती हो सके। और इसको इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वह देश जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। तो भारत को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया और सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को इसमें चयनित किया गया। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का सहयोग संगठन है और इसका आरंभ जो किया गया था वो 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस जलवायु समझौते में इसकी पहल करके की गई थी। और अभी अक्टूबर 2020 में फ्रांस और भारत को आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत की ओर से आईएसए में जो अध्यक्षता का प्रतिनिधित्व करेंगे वह हैं आर.के. सिंह। आईएसए का मुख्यालय हम जानते हैं कि गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाथ धोना रोके कोरोना अभियान। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर स्वच्छता प्रथाओं पर जोर देते हुए इस अभियान की शुरुआत की। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। तो 15 अक्टूबर 2020 को इस अभियान की शुरुआत की। किस अवसर पर? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नगरनाल स्टील प्लांट। नगरनाल स्टील प्लांट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? इसे खबरों में क्यों देखा गया? हम ये देखते हैं कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, एक मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से छत्तीसगढ़ बेस्ड जो नगर नाल स्टील प्लांट है उसके डीमर्जन को एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जो इकोनॉमिक जो अफेयर्स है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने ये मंजूरी दे दी है कि जो नगर नाल स्टील प्लांट हैं उसके सभी शेयर्स बाजार में बेचे जाएं और एक प्राइवेट सेक्टर उसे कोई भी जो उसके योग्य है वो उसे खरीद सकता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले भारतीय हैं ये जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर एक गीतकार हैं और इसके साथ साथ प्रख्यात एक लेखक भी हैं और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी जो एक व्यक्ति हैं रिचर्ड डॉकिंस, उनके नाम पर ही ये दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन। ठीक है, पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन, ये पुस्तक का नाम है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके लेखक कौन हैं, ये इसमें प्रश्न है हमारा। तो डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर इसके लेखक हैं और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। और इस पुस्तक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके कार्यों से संबंधित चीज़ों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट, हाल ही में दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये जो फोकस रिपोर्ट है ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया। और विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक भारत के जो स्कूल बंद रहे उससे भारत में भविष्य की आय में भारी गिरावट देखी जा सकती है, ऐसा विश्व बैंक ने अनुमान लगाया। तो विश्व बैंक जो स्थापना है, अगर हम विश्व बैंक पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त नज़र डालें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ की वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसमें विश्व बैंक से संबंधित एक वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो आंसर होगा वह आंसर है पंजाब। पंजाब की सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है और पंजाब सरकार ने अपने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और ये कहा है कि इससे महिलाओं का मेन स्ट्रीम में पदागमन होगा, वो यहाँ मुख्य धारा में जुड़ पाएंगी और जो उनकी एक क्षमता है उसके अनुसार वह देश के कार्यों में आगे हाथ बटा पाएंगी। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पंजाब के अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल जो है यहाँ के बीपी सिंह बदनौर हैं, बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही हमारे डेली करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।